हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? मैं अनिल बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। एचएसएससी के द्वारा 25 और 26 नवंबर 2023 को जो एग्जाम लिए गए थे साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप सी की भर्ती का, उन पेपर का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो आज की क्लास में यानी कि इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो आपका एग्जाम हुआ था डार्क रूम अटेंडेंट का। डार्क रूम अटेंडेंट का एग्जाम हुआ था 25 नवंबर 2023 को इवनिंग शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन करेंगे। और एक कंफ्यूजन आपको बिल्कुल होगी कि डार्क रूम अटेंडेंट की वैकेंसी तो ग्रुप सी में भी थी, ग्रुप सी मेंस के अंदर भी आपका एग्जाम होगा, तो ये वैकेंसी आपकी अलग है, वो अलग है, उसका पेपर अलग से होगा। बट ये आपके साइंटिफिक असिस्टेंट के अंदर डार्क रूम अटेंडेंट की वैकेंसी थी, उसका पेपर है। तो जिनका भी डार्क रूम अटेंडेंट का आपने अप्लाई किया होगा, जो एलिजिबल है, वो इस पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। और एक चीज, अभी हाल ही में जो सीईटी मेंस के जो एग्जाम हुए थे उसके क्वेश्चन इस पेपर में यहाँ पे रिपीट में दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, शारीरिक जांच के दौरान थूक विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आपका फुफ्फुस के कार्य का अभिगम और श्वसन संबंधी समस्याओं का पता लगाना, बी ऑप्शन। तो ये तो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड था। नेक्स्ट आपका भी हाल ही में सीटी मेंस में क्वेश्चन आया था, पेहवा मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो पेहवा बात आते ही आप सभी जानते हो कुरुक्षेत्र के अंदर आयोजन किया गया था। सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था मेले से रिलेटेड, वो आगे यहाँ पे दिया गया है। मेरे भाई के पिता, भाई का पिता हो गया उसका पिता, और उसके पिता की पुत्री यानी कि उसकी बहन की पुत्री क्या हो जाएगी? यानी कि यहाँ पे बात हो रही है भाई के पिता यानी दादा की पुत्री उसकी बुआ, और उसकी पुत्री क्या हो जाएगी? उसकी कजन हो जाएगी। लोग 2 इज इक्वल टू 0.3010 है, तो 2 की पावर 75 आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। क्रांतिकारी नेता ग्लूसेप माजिनी निम्न में से किससे संबंधित है? ये एक इटालियन रिवॉल्यूशन थे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। लाल रक्त कोशिकाओं में लाल रंग और ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता के लिए कौन सा रंजक आपका उत्तरदायी है? अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं, आप जानते हो हम सेल की जब बात करते हैं, हमारी बॉडी में सेल होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है, एक आरबीसी और एक आपकी प्लेटलेट्स ना, 3 प्रकार की। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमारी बढ़ाता है, ये डब्ल्यूबीसी का काम है। आरबीसी का क्या काम होता है? आरबीसी हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वहां पे ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफर करता है, यानी कि ऑक्सीजन लेता है वहां से CO2 लेकर लंग्स को वहां पे प्रोवाइड करवा देता है। तो ये काम किसका होता है? आरबीसी का, रेड ब्लड सेल। इसकी क्षमता के लिए कौन सा रंजक? क्योंकि इसमें आप जानते हो हिम यानी कि हम बात करते हैं लोहे की, आयरन की मात्रा होती है, इसीलिए इसका कलर आपका लाल होता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हड्डी मस्तिष्क कोश के निचले पश्च भाग का निर्माण करती है। बोन फॉर्म द लोअर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन केस, क्या हो जाएगा इसका? आपका ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है, ओसिपिटल बोन। फंक्शन 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ता है, द डैश फंक्शन जॉइन 2 स्ट्रिंग टुगेदर, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए जो वो राइट आंसर हो जाएगा, STRCAT। हरियाणा राज्य वन नीति, आप देखोगे दोबारा से ये क्वेश्चन आपका रिपीट में था, और अभी तक जितने भी आपके एग्जाम लिए गए हैं आप देखोगे, सबसे पहले जो पिछले सैटरडे संडे को 2 एग्जाम हुए थे, इस बार आपके 3 एग्जाम हुए थे, सभी में जितने भी हरियाणा जी के हैं टोटली रिपीट है जो आपके एग्जाम में पूछी गई थी। तो जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है वो एक अपनी 8.5 घंटे की क्लास है, मैंने आपको पहले भी बताया था, उस क्लास में आप देखोगे लगभग सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बाकी ये जितने भी पेपर हुए हैं इन सभी की हरियाणा जीके की हम अलग से क्लास करने वाले हैं। तो राज्य की वन नीति हमारी कब आई थी? 2006 के अंदर आई थी, सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। प्रोटोप्लाज्म जो कोशिका के केंद्र के बाहर मौजूद होता है, इसमें क्या होता है आपका यहाँ पे दिया गया, इज ए प्रोटोप्लाज्म दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द सेल न्यूक्लियस, तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। कॉम्पटन स्कैटरिंग इज एल्सो नोन एज, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो सकता है, इसका राइट आंसर होप सो डी होना चाहिए। बाकी देखते हैं इसका, सुसंगत प्रकीर्णन को और क्या कहते हैं? कोहेरेंट स्कैटरिंग इज एल्सो नोन एज, ये आपका ये भी हो जाएगा, और इसका आपका आंसर ये अनमोडिफाइड, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका इसका राइट आंसर रहेगा 12 क्वेश्चन का। विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए ठीक से व्यवस्थित उत्तक, यानी कि आप जानते हो जो हमारे क्या होते हैं उत्तक की यहाँ पे बात हो रही है, टिश्यू से हमारे क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऊपरी भुजा की लंबी हड्डी, आप देखोगे जो हमारी कोहनी जो है, कोहनी से ऊपर की जो हमारी भुजा है वहां की जो सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी होती है? ह्यूमरस होती है। और कोहनी से नीचे की जब बात आती है वहां पे हमारी अल्ना होती है, और सबसे आपकी लॉन्गेस्ट बोन की बात आती है वो फीमर की होती है, वो जांग की हड्डी हमारी बोली जाती है। तो इसका आपका ह्यूमरस, सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। 100 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 10 मीटर और सी को 20 मीटर से हराया। 180 मीटर की दौड़ में सी को बी कितने से हराने वाला है? देखो यहां पर इसने क्या दे दिया, हमें ये पता है ए और हम बी का अगर मैं रेशियो निकाल दूं, यहाँ पे ए रेशियो बी का रेशियो निकाल लूं, तो आप यहाँ पे देखोगे अगर ये 100
दौड़ पूरी कर रहा है तो इसको 10 से हरा दिए, यानी कि इसका रेशियो कितना 100:90। अगर मैं इसी तरह से ए और सी का रेशियो निकाल लूं तो इसने सी को 20 से हराया तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो गया। अगर यहीं से मैं बी और सी का रेशियो अगर मैं निकाल लूं तो कितना हो जाएगा 90:80, ये हो गया। अब अगर बी आपका 90 जा रहा है तो सी 80 जा रहा है, बट इसने बोला कि अगर बी 180 जा रहा है, 180 यानी कि ये डबल कर दोगे, यानी कि अगर 180 जा रहा है तो इसको भी डबल कर दोगे 160। तो ये कितने से हरा रहा है, इसको 20 मीटर से हरा रहा है। डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इन डेटाबेस डिजाइन ए रिलेशन इज सेड टू बी इन इफ एवरी एट्रीब्यूट स्टोर्स इंडिविजुअल वैल्यू, यानी हर सिंगल वैल्यू को स्टोर कर रहा है तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन इंक्लूड, ये क्या इसमें इंक्लूड होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। BERT ये सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है तो इनका हम सीधा यहाँ पे आंसर देखने वाले हैं। BERT रेफर टू, इसका आपका फुल फॉर्म पूछी गई यहाँ पे, तो बैकग्राउंड इक्विवेलेंट रेडिएशन टाइम, ऑप्शन नंबर ए, ALARA ये इसकी पूछी गई है। तो एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, ऑप्शन नंबर ए। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं, तो पहले जो बने हैं वो कौन हो जाएंगे, बजरंग पूनिया। झज्जर से संबंधित बजरंग पूनिया का संबंध हो जाएगा 65 किलोग्राम भार वर्ग से, और 2 पदक जीतने वाले पुरुष। अगर महिला की बात आती है तो वहां पे हम विनेश फोगाट का नाम लेते हैं। हरियाणा के एकमात्र कवि जिनको राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया गया, दयाचंद मायना हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। और इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, हरियाणा का जॉन मिल्टन इनको बोला जाता है। एक हरियाणा जीके की हम क्लास करने वाले हैं, जितने भी इसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे सभी का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। वहां पे जैसे दयाचंद मायना के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन है, अल्ताफ हुसैन हाली है, लक्ष्मी चंद है, ऐसे करके एक मैराथन क्लास करेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीक में। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे सारे हम डिस्कस करेंगे। हरियाणा का कौन सा जिला लोहे की पाइपों के लिए, यानी कि आप ये कह दो कि गैल्वेनाइज्ड पाइप के बारे में भी पूछा गया, लोहे की पाइपों के बारे में पूछा गया, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ऐसी प्रक्रिया जो आवेगों को कोशिका पिंड की ओर ले जाती है, आर द प्रोसेस विच कैरी इंपल्स टुवर्ड द सेल बॉडी, इसका आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डेंड्राइट्स, ऑप्शन नंबर ए। ऑर्गन एंड टिश्यू रिस्पॉन्स टू द रेडिएशन एक्सपोजर डिपेंड अपॉन द फैक्टर ऑफ, किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, तो इसका आपका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। द बोन ऑफ रिस्ट एंड एंकल, जो हमारी कलाई की और हमारी टखने की जो है हड्डियां होती है वो कौन सी होती है, छोटी हड्डियां होती है, बी ऑप्शन, शॉर्ट बोन्स। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 और 28 से पूरी भाग हो रही है, तो वहां पे हमारा आंसर क्या होगा। अगर आप यहाँ पे सीधा देखते हो, जैसे अगर मैं इसके फैक्टर कर देता हूं तो 9 गुणा 2 की बात हो रही है, मतलब 9 आ रहा है। अब जहां पे भी 9 आ रहा है तो आप सीधी सी बात ये कह सकते हो कि 2 ऑप्शन तो हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। तो बाकी अगर आप इसमें देखोगे तो आंसर आपका सी ऑप्शन जो है वो बन जाएगा इसमें, क्योंकि अगर आप 7 से भाग करना है, क्योंकि आपका 7 और 3 इसके फैक्टर हैं, तो 7 से हमारा ये नहीं जाएगा, तो आंसर सीधी सी बात है सी ऑप्शन। बोर्डमास रूल का यहाँ पे फॉलो करना है, तो आप यहाँ पे देखोगे 6 आएगा, 6 और 3 18, 18 और 4 22, माइनस में 4 सॉरी 18 और 4 कितने हो गए 22, 22 में से 8 गए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। द डैश कैविटी कंटेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द डैश कैविटी कंटेन सेंट्रल नर्व, तंत्रिका तंत्र होता है, तो इसका आपका राइट आंसर कंटेन सेंट्रल नर्व, ओके, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोर्सल, पृष्ठतंत्र। डैश उपकला घन के आकार की कोशिकाओं की एकल परत है, तो इसका आपका आंसर एपिथेलियम इज ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप की बात आ रही है तो क्यूबोडियल हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। इन मोबाइल CRM फ्लूरोस्कोपिक यूनिट इज ए पोर्टेबल एक्सरे, तो इसका आपका सी शेप हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। PDF की हम बात करें तो PDF आपको अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहां पर आप जाकर इन PDF को देख सकते हो। इससे पहले भी डार्क रूम अटेंडेंट का पेपर हुआ था, उसका भी सॉल्यूशन हमने कर रखा है, तो वो भी आप सॉल्यूशन देख सकते हो। चलिए, हरियाणा में निम्न में से कौन सा वार्षिक पुरस्कार रेफरी, अंपायर, न्यायाधीश को उनके उत्कृष्ट के लिए हर साल उनको दिया जाता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं हर बार, एक तो आपसे पूछा गया कि एक कोच के बारे में क्वेश्चन आता है कि हरियाणा सरकार के द्वारा कोच को बेस्ट अवार्ड कौन सा दिया जाता है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, गुरु वशिष्ठ अवार्ड दिया जाता है, गुरु वशिष्ठ, नंबर 1। नंबर 2 की हम बात करते हैं, एक आपका आता है गुरु वशिष्ठ हो गया, और खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार हमारा भीम पुरस्कार है ही, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी, विक्रमादित्य की बात हो रही है, और विक्रमादित्य की जब हम बात करते हैं तो ये किसको दिया जाता है, ये रेफरी को दिया जाता है, जज होते हैं, ठीक है, न्यायाधीश यानी कि जज है, अंपायर को ये वाला आपका पुरस्कार दिया जाता है। और वहीं पे एक पुरस्कार और है जिसके बारे में भी आप ध्यान रख सकते हो, राधा कृष्ण अवार्ड,
अच्छा, ये दिया जाता है डीपीई और पीटी टीचर को, ये वाला दिया जाता है, ठीक है। तो ये 3 अवार्ड मुख्यतः दिए जाते हैं, हर एक में जो राशि है वो 2-2 लाख रुपए है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 के अंदर, और इसमें कितनी पुरस्कार की राशि है ये आप ही कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला, हरियाणा में पहली कपड़ा मिल भिवानी में कब स्थापित की गई? 1937 के अंदर। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन आपका कहाँ पे हुआ? 36वां जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ ये गुजरात के अंदर, और अहमदाबाद इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो आई थी वो सर्विसेज की टीम आई थी पहले नंबर पे, दूसरी रैंक जो आई थी वो महाराष्ट्र को, तीसरी रैंक जो आई थी वो आई थी अपने हरियाणा की। और हरियाणा के मेडल आप ध्यान रख सकते हो कितना हो गया, 38-38-40, ठीक है। 38-38-40 टोटल आप देखोगे 116 मेडल है, बट 38-38-40 से आप इसको याद रख सकते हो। अब अगर मैं मेडल की बात करूं तो सर्विसेज को जो मेडल आए थे वो आए थे 61, 35 और 32। यहाँ पे मैं गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज की सीक्वेंस में बात कर रहा हूं, तो इनको सबसे ज्यादा गोल्ड मिले थे सर्विसेज को, इसीलिए पहले पर आई थी। बट अगर ओवरऑल मेडल की बात करें तो महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा मेडल मिले थे 140, क्योंकि इनके पास ब्रॉन्ज पदक ज्यादा थी, इसीलिए मैक्सिमम मेडल मिले थे महाराष्ट्र को। बट जो गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा होते हैं भैया आपकी पहली पोजीशन पे आती है, वो सर्विसेज पहले पे, महाराष्ट्र दूसरे पे, हरियाणा तीसरे पे। हरियाणा के पास 38-38-40 मेडल हो जाएंगे। भागीरथी और अलकनंदा का संगम आपका क्या कहलाता है? तो ये वाला आपका कहलाता है देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी जो वो राइट आंसर है। अगर रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहां पे हम बात करते हैं अलकनंदा और मंदाकिनी, ये जो नदी आपकी मिलती है ना, वहां पे आपका कौन सा, वो रुद्रप्रयाग जगह है, और ये देवप्रयाग। प्रयागराज ये तो इलाहाबाद का नाम है। मानव शरीर में मांसपेशियां, मसल्स की संख्या अप्रोक्सीमेट 639 प्लस होती है, तो यहां पर आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण जो है वो यहाँ पे पूछा गया है कि हरियाणा के किस स्थान पे अवसर मिला था? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण महारानी विक्टोरिया के हरियाणा के किस स्थान पे? महारानी विक्टोरिया 1906 के अंदर उन्होंने हरियाणा के अंदर करनाल में उन्होंने विजिट किया था, और उस समय पे यहाँ पर एक हॉल बनाया गया जिसका विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के नाम से आप जानते हो, ये करनाल के अंदर है। बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। और इसी में ही हम बात करते हैं कि इसी का ही बाद में नाम बदल के 8% हम इसको जानते हैं गांधी मेमोरियल हॉल के नाम से। महात्मा गांधी की जब डेथ हुई थी तो यहाँ पे उनकी याद में सभा रखी गई थी, तो उसके बाद इसका नाम रखा गया गांधी मेमोरियल हॉल, तो ये करनाल के अंदर हो जाएगा। निम्न में से विधानसभा स्पीकरों का कालक्रम उनको व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, हरमिंदर सिंह चड्ढा का। लगभग 1987 से 91 के आसपास ये रहे थे। मैक्सिमम 3 बार रहने वाले भी हरमिंदर सिंह चड्ढा है। इसके बाद दूसरा आ गया अशोक कुमार अरोड़ा, इनको 1999 से 2000 के बीच में ये रहे थे। आगे आता है कुलदीप शर्मा, ये 2011 से 14 के बीच में रहे थे। रघुवीर सिंह काद्यान की बात आती है तो 2006 से लेकर 2009 के बीच में रहे थे। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहला जो है वो 2 नंबर है, और 2 नंबर आपको सिर्फ एक ही में दिखाई दे रहा है, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। 2 के बाद आपका 4 है, फिर आपका 1 है, फिर आपका 3 हो जाएगा। हरियाणा के सबसे लंबे, काफी ज्यादा बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, और आज तक आप जानते हो हरियाणा के दूसरे नंबर के वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जो हमारे राज्यपाल रहे थे, वेस्ट बंगाल के थे, और इन्होंने 1967 से लेकर 76 के बीच में, देखो 6-7 है ना, उल्टा कर दो 76, सबसे ज्यादा समय तक ये गवर्नर रह चुके हैं, और इनकी डेथ होती है मार्च 1976 के आसपास। और ये पहले ऐसे राज्यपाल थे, या एकमात्र राज्यपाल कह सकते हो जिनकी डेथ उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। डैश झिल्लियां साधारण एपिथेलियल चादरें बनाई जाती है। अच्छा, इसमें आप सीधी सी बात है, ये आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आपका सीरियस हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर। लिपिड फैटी एसिड में निम्न संबंधित यौगिकों का एक विषम इनमें शामिल है। द लिपिड आर द हेट्रोजीनियस ग्रुप कंपाउंड रिलेटेड टू द फैटी एसिड इंक्लूड, इनमें सभी होते हैं। डी ऑप्शन। 1857 की क्रांति का सबसे पहले हरियाणा में अंबाला में ही हुआ था। डी ऑप्शन। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है? 137, 137 अनुच्छेद जो है वो हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे एक आर्टिकल आपका 124 जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में, स्थापना के बारे में बात करता है। हाल ही में सुर्खियां बटोरने वाला क्लाइड स्पोर्ट, ये क्लाइड स्पोर्ट जो है एक प्रकार का स्टोर में आया था, कहाँ पे, जुपिटर के ऊपर। आपका डी ऑप्शन बृहस्पति जो है वो राइट आंसर है। ब्रिटिश राज के दौरान हरियाणा डैश में पंजाब का हिस्सा बना। 1857 की क्रांति के बाद उस समय पे हम उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा थे, और 1858 के अंदर एक चार्टर एक्ट हुआ था, उस एक्ट के तहत हरियाणा को किसमें मिला दिया गया? पंजाब के अंदर। हरियाणा राज्य ललित कला संस्थान, ये आपका कहाँ पे हो जाएगा? ये रोहतक में है। डी ऑप्शन राइट आंसर। और इसके बारे में आप जानते हो हरियाणा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स, हमारा एक यूनिवर्सिटी है जिसको आप जानते हो दादा लक्ष्मीचंद, है ना, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, जिसका पहले नाम PLC सुपोवा था,
ठीक है। पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, जिसका नाम पंडित की जगह पे वर्तमान में इसका नाम दादा कर दिया, और इसी के अंतर्गत आपका एक इंस्टीट्यूट आता है जिसको आप कहते हो हरियाणा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स। डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। छोटे मटर के समान थैली और एकल गोलाकार पिंड होते हैं। अच्छा, स्मॉल पी सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका आपका राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम जो है राइट आंसर है। खनिजों, गैसों, कार्बनिक अणुओं और कोशिकाओं का जलीय घोल है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में आपका पाया जाता है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 20 साइटोप्लाज्म। खोपड़ी में कपाल की हड्डियां और चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? देखो यहाँ पर अगर हम बात करें पूरे शरीर के अंदर हमारी जो हड्डियां होती है वो कितनी होती है? 206। इन 206 में अगर मैं बात करूं हमारे जो गले तक जो है टोटल हमारी 29 हड्डियां होती है, और इन 29 हड्डियों को अगर हम यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारे चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर हमारी 14 हड्डियां होती है, और हमारे कपाल के अंदर हमारी 8 हड्डियां होती है। तो 8 और 14 कितनी होगी? 22। 3 हमारी एक कान में, 3 हमारी एक कान में, कितनी होगी? 6। तो 14 और 8 22 और 6 28। एक हमारी हायोड होती है गले के अंदर, टोटल 29 हड्डियां होती है, और इनमें सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपिस हड्डी जो हमारी शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। सबसे मोटी परत और रेशेदार संयोजी उत्तक से बनी होती है जो आंख के सफेद रंग के रूप में दिखाई देता है। आपका आंख है, आंख के अंदर आपका क्या होता है? पूरी आंख आपकी इस तरह से बनी होती है। इस आंख के अंदर जो आपका सफेद रंग का जो पार्ट होता है, ये वाला सफेद रंग का पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको स्क्लेरा बोलते हैं। ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। इसके बाद बारी आती है आपका एक प्यूपिल होता है, एक आपका प्यूपिल होता है, एक आपका आइरिस होता है। प्यूपल हमारा जो सबसे अंदर का जो सर्कल होता है, डार्क सबसे अंदर का जो सर्कल होता है डार्क, उसको क्या कहते हैं? उसको आपका प्यूपिल बोला जाता है। और इसके बाहर का जो पार्ट है ये वाला हमारा आइरिस कहलाता है, और इसी का ही कलर डिसाइड करता है कि हमारी आंखों का कलर क्या है। ओके, आ जाओ। 4321 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सिरुवानी हिल्स, जिसे तितली सुपर हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया, कहां पे है? ये तमिलनाडु के अंदर हो जाएगा। रेडिएशन रेफर टू डैश एनर्जी दैट पासिस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर एंड कैन हैव मेनी मैनिफेस्टेशन, काइनेटिक एनर्जी होती है। डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। डैश को विज्ञान के रूप में आपका परिभाषित किया गया जो आबादी में बीमारी, घटनाओं, फैलाव नियंत्रण से संबंधित है। महामारी विज्ञान हो जाएगा एपिडेमियोलॉजी। डी ऑप्शन। हरियाणा की मोरनी, आप देखोगे अगर आपने पहले भी क्लास देखी होगी तो ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया। मोरनी और टिप्रा पहाड़ियों को अलग नदी करती है, वो हमारी घग्गर नदी हो जाएगी। किस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली रीज पहाड़ी सीमा के अंतिम जीवित अवशेषों में से मौजूद है? अच्छा, भिंडावाद झज्जर में है, नाहरमारा रेवाड़ी में है, अबूब शहर सिरसा में है, तो असोला भाटी हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ये क्वेश्चन अगर आपको याद होगा कि हाल ही के सीटी मेंस में क्वेश्चन आया था, और एक आप देखोगे इससे पहले फेवा मेला पूछा गया था कुरुक्षेत्र के अंदर, वो भी मेंस में आया था, और ये भी आपका मेंस में आया था। किसान मेला, ये ऑप्शन जो वो राइट आंसर। किसान मेला लगता है कहाँ पे? करनाल के अंदर। गोपाल मोचन यमुनानगर के अंदर, आम का मेला पिंजौर में, और गणगौर हमारा हिसार की साइड लगता है। QARRASSATTAU यानी कि PQRST आगे आ जाएगा U, और U हमारा इन दोनों के अंदर है, उसके बाद A सभी में कॉमन है, STUV। तो ऑप्शन नंबर ए। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है जिनमें से 40% सेब उसने बेच दिया। अब उसके पास कितने हैं? 480, मतलब उसके पास कितने? 60% सेब है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80, और यहाँ पर आप देखोगे टोटल कितना? 800 सेब। अच्छा, एक की वैल्यू 8 और टोटल कितने हो जाएंगे उसके पास? 800 सेब। भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता थे। सबसे पहली बार भारत रत्न पुरस्कार जो दिया गया 1954 में दिया गया। उस समय पे 3 व्यक्ति थे जिनको ये वाला पुरस्कार दिया गया, जिनमें हम बात करते हैं, एक तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, ठीक है, एक आपके सर्वपल्ली राधाकृष्ण जिनकी याद में हम 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं, और एक आपके CV रमन। इन 3 व्यक्तियों को सबसे पहले भारत रत्न का पुरस्कार जो है वो दिया गया था, और इस अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है वो ए ऑप्शन जो है वो रहेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी मरणोपरांत यहाँ पे भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था? क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा, क्योंकि अगर आप इसको सर्च करके लिखते हो तो वो चीजें आपके बिल्कुल दिमाग में रहती है। तो मर्जी आपकी है, अगर आप कमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। एल्गोरिथम का आरेखीय प्रदर्शन है द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो चार्ट। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक, हमारी औद्योगिक नगरी हम किसको बोलते हैं? फरीदाबाद को बोलते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। उद्योग विहार हम गुरुग्राम को बोलते हैं, बट औद्योगिक शहर पूछा गया है, फरीदाबाद हो जाएगा। हालांकि ये सबसे छोटा जिला हम कह सकते हैं, बट हरियाणा का सबसे बड़ा शहर अगर आपसे पूछे बड़ा शहर कौन सा है हरियाणा का, वो है फरीदाबाद। हालांकि जिला छोटा है, बट अगर शहर की बात करते हो सिटी की, तो फरीदाबाद सबसे बड़ी सिटी हरियाणा की हो जाएगी। KMP कुंडली मानेसर पलवल हरियाणा के जो एक्सप्रेस वे 135.6 किलोमीटर लंबी, जो कि दिल्ली को
दिल्ली के बाहर बाहर निकलता है, जिसको हम कौन सा, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे इसको बोला जाता है। तो आपका कुंडली मानेसर पलवल हो जाएगा, डी ऑप्शन। इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंट्रैक्शन विच ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट, तो इसका आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी मसल टिश्यू हो जाएगा, मांसपेशियों के उत्तक। शारीरिक स्थिति में सामान्य रीढ़ में कितने प्राकृतिक वक्र होते हैं, 4 वक्र होते हैं, सेकंड ऑप्शन। रोगी और रेडियोग्राफर पर लागू होने वाले सिद्धांतों की हमें पहचान करनी है, तो यहाँ पे क्या जो टू रिड्यूस द एक्सपोजर टू द पेशेंट, यहाँ पर आपका देगा रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एक्सरे बीम ऑन द टाइम, एक्सरे बीम को रिड्यूस करना। एक रेडियोग्राफर ग्रिड समांतर रेडियो ओपिक स्ट्रिप से बना उपकरण होता है, ये किससे, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। द पेल्विक कैविटी इज इंफीरियर टू द, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एब्डोमिनल, ऑप्शन नंबर ए जो वो राइट आंसर है। वायुमंडल की सबसे निचली परत, आप जानते हो सबसे नीचे हमारा कौन सा होता है, जिसको आप कहते हो ट्रोपोस्फियर होता है सबसे पहले, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर उसके बाद आपका आता है ट्रोपो स्ट्रेटो मीजो, उसके बाद थर्मो, उसके बाद आपका एक्सो। तो ये आपके इस प्रकार से बना होता है। तो सबसे नीचे की परत पूछी गई है, क्षोभमंडल हो जाएगी। वसा उत्तक की कोशिकाएं होती है, द सेल ऑफ एडिपोज टिश्यू आर कॉल्ड, तो एडिपोज का नाम आते ही यहाँ पे मिलता जुलता नाम है, सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, दिख रहा होगा। ओके, नेक्स्ट है कि आर एस ओ रेफर, अच्छा, द डैश इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेडुला एंड पोन्स बाय द फोर्थ वेंट्रिकल, तो आपका सेरिबेलम हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। तो सेरिबेलम हमारा क्या काम करता है, हमारी बॉडी के बैलेंस का काम, हम खड़े हैं अच्छे तरीके से तो सेरिबेलम हमारा काम कर रहा है। और जब आपने देखा होगा ड्रिंक करने के बाद जब आपकी मूवमेंट बदल जाती है, वो किस पे इफेक्ट करती है, सेरिबेलम पे इफेक्ट करती है। आर एस ओ रेफर टू, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे। हरियाणा में कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, 6 हो जाएंगे, सी ऑप्शन। 1206 में भारत में तुर्की शासन की नींव को किसने मजबूत किया, तो 1206 में आप सभी जानते हो किसकी, गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। और इसी गुलाम वंश को आप किस नाम से जानते हो, स्लेव डायनेस्टी के नाम से, इसी को मामलूक वंश बोला जाता है ना। तो ये वाले किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और आप जानते हो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम था वो 1206 से लेके 1526 तक रहा था। इन बिटवीन आपके 5 अलग अलग जो वंश आए थी, डायनेस्टी आई थी, और उनका अगर आप बात करते हो, सबसे पहले गुलाम था, फिर खिलजी था, फिर तुगलक था, फिर सैयद था, फिर लोदी था। इस सीक्वेंस में आप इसको याद करोगे, कैसे याद करोगे, आपको जीके को तसल्ली से याद करना है। गुलाम, खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद आपके लोदी आ जाएंगे, ठीक है। हरियाणा में, अच्छा, इनका टाइम पीरियड कब था, कमेंट करके बता दीजिएगा। हरियाणा में निम्न में से कौन सी मारकंडा की सहायक नदी है, अगर मैं कहूँ मारकंडा के तो टांगरी भी है, बट एग्जैक्ट यहाँ पे बात करते हो बेकना हो जाएगी। मारकंडा जिसका पुराना नाम अरुणा था, इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियां बात करते हैं, रण, बेकना व नकटी, ठीक है, बट टांगरी भी है। एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बनने वाला है। हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट यानी कि हरियाणा नगर पालिका एक्ट यहाँ पे जो पूछा गया वो आपका कब पारित हुआ था, ये आपका 1973 के अंदर पारित हुआ था, बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर। नगर पालिका की बात होती है वो 1994 में हुआ था, बट म्युनिसिपल एक्ट की बात हुई है तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी। गहरे लाल रंग की ओढ़नी जिसके किनारों पर प्रिंट होते हैं, आई थिंक ये क्वेश्चन आपका अभी पेपर में भी आया था, जहां पे ग्रुप डी में शायद ऐसा क्वेश्चन आया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, सोपली। अगर छमाया की बात करते हो, पीले पार्ट का एक ओढ़ना बना होता है, वो आपका छमाया होता है। डैश आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर दैट अपीयर मंथ्स और ईयर आफ्टर, आफ्टर होता है लेट, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ए प्लेन फ्रॉम फ्रंट टू बैक विच सेपरेट द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट पोर्शन, तो इसका आपका आंसर सैगिटल सेक्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे। 27, 125 यानी कि 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 9 का क्यूब और 11 का क्यूब। आगे 13 का, अच्छा 13 का चलो आता है, बहुत अच्छी बात। अगर नहीं भी आता तो 3 3 9, 9 3 27, लास्ट में कितना आ जाएगा, 7। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, बी ऑप्शन। पेशेंट एक्सपोजर कैन बी सब्सटेंटली रिड्यूस बाय, ये किसके द्वारा रिड्यूस यहाँ पे होता है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मोशन रिडक्शन टेक्निक के द्वारा। धारा के साथ एक व्यक्ति की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5.5 है। देखो एक व्यक्ति कितना जा रहा है, 20 किलोमीटर के साथ जा रहा है। अगर इसमें मैं कहूँ 5.5 जो वो किसकी है, धारा की है, तो इस पुरुष की कितनी बच गई, 14.5। अब धारा के विरुद्ध जाएगा तो विरुद्ध जाएगा तो इसकी 14.5 है और इधर से 5.5 इसकी तरफ आ रही है, इसको माइनस करेगी तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, एडवेक्शन, अभिवहन, ऑप्शन नंबर सी।
केंद्रिका का एक छोटा गोला होता है जो बना होता है डीएनए का, आरएनए का, प्रोटीन का, डी ऑप्शन। द ग्लैंड आर फॉर्म्ड ऑल ओवर द बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में हमारी ग्रंथियां ग्लैंड पाई जाती है, लेकिन विशेष रूप से ललाट, माथे पे, ऊपरी होठ, हथेलियों, तलवों पे पाई जाती है, वो हमारी स्वेट ग्लैंड होती है, डी ऑप्शन। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। मुद्रा राक्षस पूछे तो आप विशाखा दत्त की बात करते हो, है ना। बाणभट्ट की कौन सी, बाणभट्ट की रचना आपकी कौन सी है, तो जो हर्षरित की हम बात करते हैं, है ना। और कालिदास की बात करते हैं तो आपकी मेघदूत इनकी रचना हो जाएगी। एक निजी नेटवर्क है जो आंतरिक संप्रेषण के लिए एक संस्था अनुरचित, इज ए प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज मेंटेन बाय ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रानेट, बी ऑप्शन। 7वीं सदी में किस चीनी यात्री ने हरियाणा की यात्रा की थी, हुएनसांग आया था, इसने रचना की थी सी यू की, इसकी पुस्तक है ना। चंडीगढ़ कब पंजाब और हरियाणा की राजधानी बना था, तो चंडीगढ़ जो है वो आपका कब बना था, चंडीगढ़ आपका पहली बात राजधानी बना था 1 नवंबर 1966 को ही, और उस समय पे ही इसको क्या बना दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अगर आपसे पूछिए ये राजधानी कब बना था, 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़, इसको यूटी कब बनाया गया, उसी समय पे इसको यूटी बना दिया गया, ताकि इसके ऊपर अब कंट्रोल किसका, केंद्र शासित है, ये केंद्र का शासन है इसके ऊपर, इसीलिए इसके ऊपर कोई वाद विवाद ना हो, इसलिए इसको क्या बना देगा, केंद्र शासित प्रदेश बना देगा। जैसे अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को बनाया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को, ताकि उस पर जो कंट्रोल है वो किसका रहे, केंद्र का, सेंटर का कंट्रोल उसके ऊपर रहे। चंडीगढ़ का फाउंडेशन स्टोन 1952 में रखा गया था, इसका उद्घाटन 1953 में किया गया था, ये आप सभी जानते हैं, सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, बैटल, ए ऑप्शन। कंपनसेट, तो इसका आपका जो यहां पर पूछा गया, इसका मतलब होता है आपका दयालु, काइंड व्यक्ति जो होता है। अगर यहां पर इसका देखे जाए तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, क्योंकि इसका एंटोनिम पूछा गया है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, जिसमें लेक ऑफ सिंपैथी, सिंपैथी की कमी होती है। टू स्टीर अप ए हॉर्नेस्ट नेस्ट, ऑप्शन नंबर ए जो आपका इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, जो ट्रबल को प्रवोक करता है। अपलिंग, अपलिंग, APPLING, इसका मतलब होता है वेरी बैड या शॉकिंग की बात होती है, इसका सिनोनिम पूछा गया तो टेरिफाइंग, ऑप्शन नंबर ए जो वो राइट आंसर है। सी वर्क्स डैश द पुअर फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, इसमें आपका अमंग आ जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। आगे, धातु को छोड़ दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातु बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें नाम धातु कहते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर। स्वर संधि के भेद हमारे कितने हैं, 5 प्रकार होते हैं। संधि के तो भेद होते हैं 3, कौन कौन से, स्वर संधि होती है, व्यंजन होती है और विसर्ग होती है ना, 3 होती है, बट स्वर की बात करते हैं 5 होते हैं, कौन कौन से, दीर्घ होती है, गुण है, उसके बाद वृद्धि है, बाद ये और या, यानी कि यण और अयादि, ये 5 प्रकार के हमारे पार्ट किसके होते हैं, स्वर संधि के हमारे पार्ट होते हैं। स वर्ण स्वर किन्हें कहते हैं, स वर्ण स्वर हमारे जैसे ए आ है, एक जैसे होते हैं, समान स्थान और पर्यटन से उत्पन्न होने वाले स्वर, जैसे ए आ, ठीक है, ई उ, ये वाले हमारे स स्वर्ण स्वर हमारे कहलाते हैं। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, वो हमारा अधिकरण, बी ऑप्शन। समयवाचक, अवधि और पौन पुण्यवाचक क्रिया विशेषण, समय की बात आती है तो आप काल का आंसर करते हो, स्थान की बात होती है तो वहां पे स्थानवाचक, और काम कार्य होने की जो विधि का बात होती है वहां पे रीतिवाचक होता है, कालवाचक, इसका ऑप्शन नंबर बी जो वो राइट आंसर। तो अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अगली जो क्लास आने वाली है वो आएगा अपना जो नेक्स्ट यहाँ पे पेपर हुआ था, वो हुआ था लैब अटेंडेंट का पेपर, और ये लैब अटेंडेंट का पेपर हुआ था 26 तारीख का। इस पेपर का सोल्यूशन इसके बाद आज शाम तक, कल तक आपको मिल जाएगा। तो बस ये पूरा पेपर हमारा हो चुका है। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। एक आधे क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक या डाउट हो सकती है, उसके बारे में कमेंट करके बता सकते हो। एक आधा क्वेश्चन मैंने आप सभी से पूछा था, तो बाकी जल्दी ही एक मैराथन क्लास करेंगे। जो भी क्वेश्चन इसमें आए थे, चाहे वो हरियाणा जीके के है उसकी अलग से क्लास करेंगे, इंडिया जीके की अलग से, क्योंकि अगर आप देखते हो हरियाणा जीके की जो बात आती है तो एक मोस्टली क्वेश्चन आपके रिपीट में क्वेश्चन पूछे गए, जो अभी एग्जाम में पूछे गए थे। चाहे वो सीटी मेंस की बात करें, वो क्वेश्चन भी इसके अंदर आपके दिए गए है ना। अपन ने देखा था सीटी मेंस का भी पेपर सॉल्यूशन किया था, उस समय के सारे क्वेश्चन आपको रिपीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं हरियाणा जीके के। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।